हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एएमयू डिप्लोमा का एग्जाम है वो 8 तारीख को होने वाला है। और उससे पहले हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। उतना पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएँ, क्योंकि आप लोगों को बता दें कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, लेकिन क्वेश्चंस बनाने का तरीका तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब वो कैसे भी क्वेश्चंस बनाएं वो आप लोगों को जवाब आना चाहिए। मतलब आप लोगों को नॉलेज पर काम करना है, ना कि रट्टाफिकेशन पर। तो आप लोगों को बता दें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट हम एक बुक आती है उसको रट कर बैठ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसी में से पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा उसी में से आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, लेकिन 100% आप उसी के ऊपर निर्भर हो तो ये वाली बात गलत है। ऐसा नहीं आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो आपको देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो आपको बता दें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उससे नहीं आएंगे। अब मैं कुछ आप लोगों को कुछ यूनिक क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस इन। तो आप लोगों को बता दें कि जो रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कब होगी। क्या साइटोकाइनेसिस की अवस्था में होगी, डाइकाइनेसिस, या इंटरफेस, या टेलोफेस अवस्था में, ठीक है। ये आप लोगों को जवाब बताना है। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंटरफेस अवस्था में। तो इंटरफेस अवस्था में एक एस प्रावस्था होती है जिसको सिंथेसिस प्रावस्था बोलते हैं। उस प्रावस्था में डीएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरे नंबर पर है डीएनए डस नॉट हैव, मतलब डीएनए के अंदर कैसा कौन सा नाइट्रोजनी बेस है जो प्रेजेंट नहीं होता। तो आप बोलेंगे एडेनिन प्रेजेंट होगा, ग्वानिन भी प्रेजेंट होगा, थायमिन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन जो यूरेसिल होता है यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। यूरेसिल आरएनए के अंदर पाया जाता है। तो आपको बता इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा यूरेसिल। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। तीसरे नंबर का है आरएनए प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन। तो आपको बता दें कि आरएनए का इंपोर्टेंट रोल जो होता है उसका ये रोल होगा प्रोटीन सिंथेसिस करना। मतलब प्रोटीन को बनाने का काम जो होगा ये हमारे पास आरएनए का होगा। तो आप समझ चुके होंगे सेलुलर ऑर्गेनल्स कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये हमको देखने को मिलते हैं लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर एसिडिक एंजाइम होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है। और लाइसोसोम में सिर्फ सिंगल लेयर होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, आगे मैं बढ़ाता हूं। यहां पर देख पाएंगे आप लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नो एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो आपको बता दें सेल का जो पावर हाउस जो कहलाता है इसे हम क्या बोलेंगे। तो आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी अंदर वाली जो लेयर होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और 70s प्रकार के 70s प्रकार के इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। न्यूक्लियस जो होगा न्यूक्लियस को सेल ऑफ द ब्रेन, मतलब कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है ना। और आरएनए तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां देखेंगे गेमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो आपको बता दें गेमेट्स 2 टाइप्स के रहते हैं। एक होता है मेल गेमेट्स जो मेल में बनेगा, एक होगा फीमेल गेमेट्स जो फीमेल में मिलेगा। तो आपको बता दें ये गेमेट्स जो होते हैं, जो युग्मक होते हैं स्पर्म या ओवम के फॉर्म में जो होते हैं, ये मियोसिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। तो इसमें दे रखा होगा ये ऑप्शन सी दे रखा है मियोसिस। अगला है फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस इज।
तो आपको बता दें न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस के फाउंडर जो थे, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में जो जानकारी दी थी, न्यूक्लियस को जो डिस्कवर जो किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था जो कि नॉन लिविंग सेल थी, डेड सेल्स जो थी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। आगे देखिए, आगे है लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ एन यूकेरियोटिक सेल इज। तो आपको बता दें यूकेरियोटिक सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स जो होता है वो होता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये कोशिका का ब्रेन कहलाता है। तो ऑप्शन ए वाला जो होगा राइट आंसर होगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनल। तो आपको बता दें फोटो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसी जगह पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये इसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मिलता है, ये भी आप ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो प्रकार की होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रीना वाले पार्ट में होगी और डार्क रिएक्शन जो होगी वो स्ट्रोमा वाले पार्ट्स में की जाती है। मैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो भी मैं आपको साथ के साथ कराता चल रहा हूं। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन और आरएनए इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये 70S वाले, 70S और 80S, 2 प्रकार के होंगे। 70S वाले जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होंगे, जो 80S वाले होंगे वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है। चलिए, गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे मैं क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आप लोगों को। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज क्रोमोसोम आर अरेंज इक्वेटोरियल प्लेट्स। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा मेटाफेज। अगला है द पॉइंट ऑफ विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स इज कॉल्ड एस। तो आपको बता दें जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, जहां पर जीनों का, गुणसूत्र का आदान प्रदान जो होता है वो होता है काइस्मेटा वाले पार्ट में। तो ऑप्शन ए वाला जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज द क्रोमोसोम इन सिंगल थिन एंड लाइक एट थ्रेड। मतलब पतले पतले धागे जैसी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, ठीक है। आपको मैं बता देता हूं, हाँ जी। तो देखो थिन मतलब पतली स्ट्रक्चर होगी और ये धागे जैसी स्ट्रक्चर जो होती है ये लेप्टोटीन अवस्था में मिलती है। और ये प्रोसेस जो होती है सेल डिवीजन के अंदर देखने को मोस्टली मिलती है। और आपको बता दें अगर ये टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से सॉल्व करके आ पाए और कुछ यूनिक क्वेश्चन करके आए। आपको बता दें जो घिसे पिटे क्वेश्चन है जो बार बार आप लोग रट के बैठे हुए हैं वो क्वेश्चन अगर आगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस वो नहीं आए तो क्या करोगे। इसलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, न्यू टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जिससे कि अच्छे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो पेपर में फंसने की संभावना बढ़ जाएगी और आप लोगों का पेपर जो होगा वो भी अच्छा होगा। आगे देखेंगे टेंडन्स आर मेड अप ऑफ। तो आपको बता दें जो टेंडन जो होता है एक विशेष प्रकार का टिश्यू आता है, कलेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है और ये जो बना होता है ये बना होगा कोलेजन का। कोलेजन जो होती है एक विशेष प्रकार की व्हाइट कलर की प्रोटीन होती है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो ये हमको कहां पर मिलेगा? ऑप्शन ए माउथ, स्टमक, किडनी और ट्रेकिया। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे भी पता चल सके कि भैया कितने बच्चे हमारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी किए हुए होंगे कॉन्सेप्ट मगराम के इधर उधर के। तो आप लोगों को क्या काम करना है, 15वें वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि आप लोग कितनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट वगैरह है तो हमें बताइए कौन से चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं आपके टॉपिक या क्वेश्चंस को और भी ले आऊंगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। आगे ग्लियल सेल्स फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर आर फॉर्मेड ऑफ। तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। आगे है मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू। तो आपको बता दें मस्कुलर टिश्यू मतलब मांसपेशियां जो हमारे बॉडीज के अंदर होती हैं वो कितने टाइप्स की होंगी? तो बोलेंगे 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। अगला स्ट्रिपेड, इसको हम बोलते हैं रेखित पेशी। अगला हाँ ये रहा
अनस्ट्रिपेड अरेखित रेखित पेशी और कार्डियक, कार्डियक को बोलते हैं हृदय मांसपेशी बोलते हैं। तो मांसपेशियां जो होती हैं, मसल्स जो होती हैं, वो 3 टाइप्स की हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं। जो मसल्स हैं आप लोगों को बता दें, शायद आप लोगों को पता भी होगा, जो रेखित पेशी जो होती है वो हमारी बोन से कनेक्ट रहती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हाथ में, पैर वगैरह में, गर्दन वगैरह में, ठीक है, टंग वगैरह में इसमें मिल जाती है। और जो चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स जो होती हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन की इंटरनल ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं। और कार्डियक मसल्स जो होती है वो स्पेशली देखने को मिलती है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है। चलो अगला है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो आपको बता दें ये ट्रेकिया में तो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस जो होती है हमारे जो बॉडी है, बॉडी का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो स्किन है, ये एपिडर्मिस की बनी हुई है और यही इसका जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग खुद देखकर बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ब्लड प्लाज्मा हैज ए पीएच ऑफ। तो आपको बता दें ब्लड का जो पीएच की वैल्यू जो होती है वो 7.4 मानी जाती है। कितनी मानी जाएगी? 7.4, ठीक है ना। और अगर यूरिन का पूछ ले तो बोलेंगे 6 मानी जाती है, ठीक है, वो एसिडिक होता है, ठीक है। अगला यहां है मास्ट सेल सीक्रेटेड। तो मास्ट सेल जो होती है वो किस चीज को रिलीज करने का काम करती है? तो मास्ट सेल क्या हिप्पुरिन निकालेगा? गलत। क्या मायोग्लोबिन निकालेगा? गलत। ये है हिस्टामिन। तो हाँ, हम बोलेंगे कि मास्ट सेल्स जो होती है वहां से हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज किया जाता है। तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चंस तो मैंने अभी आप लोगों को ये करा दिए हैं। अभी आप लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चंस और करा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो थे सेल्स वाइज चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोगों को टिश्यू से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और यहां पर भी आप लोगों को बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे इसी वीडियो में, जाइएगा मत। अगला है सार्कोप्लाज्मा इज ए मेम्ब्रेन फाउंड ओवर इन। तो आपको बता दें जो मसल सेल होती है, मसल सेल के चारों तरफ जो लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, इसको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स फाइबर। तो ऑप्शन सी वाला जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू। तो ये वाली बात तो ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे कि मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहां पर देखो अनस्ट्रिपेटेड, स्ट्रिटेटेड और एंड कार्डियक। तो मतलब ऑप्शन डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। द सिलेटेड एपिथेलियम इन आवर बॉडी इज फाउंड इन। तो आपको बता दें सिलेटेड जो होता है, जैसे हमारे जो गला वगैरह जो होता है, गले को ट्रेकिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा ट्रेकिया। क्या आएगा? ट्रेकिया आएगा, ठीक है ना। और ये बलगम को बॉडी से बाहर रिलीज करने का भी वर्क करता है। अगला है कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। तो आपको बता दें हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका जो ऑरिजिन जो होता है उसको मीसोडर्म बोलते हैं। मीसोडर्म एक स्तर होती है, हमारी बॉडी जो बनी होती है 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म, बीच में होती है मीसोडर्म और सबसे अंदर होती है एंडोडर्म। तो जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मीसोडर्म के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है। अगला है स्ट्रिपेटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन। तो ये कहां पर मिलेंगी? तो देखो ऐसी पेशियां जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है ना, ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रिपेटेड मसल्स। तो देखो हमारे हाथ पर, हमारे पैर पर, हमारी गर्दन पर, हमारी टंग पर, यहां पर हमारा कंट्रोल्स होता है, ठीक है। तो बोलेंगे लिम्ब मसल्स। लिम्ब मसल्स जो होती है यहां पर हमारा कंट्रोल है, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू सर्वेप्स एस। तो आपको बता दें कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसका काम क्या होता है? तो बोलेंगे ये होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, हमारा बॉडी जो होती है, इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम जो होगा वो यही इसी का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर मेनली। तो मसल्स जो होती हैं ये एलिमेंट्री कैनल, मतलब एलिमेंट्री कैनल में कहां पर कौन सी होगी? 7 वाला जो है। एक बार इसका आंसर सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट्री कैनल का मतलब हमारी आंतों की बात हो रही है, तो अनस्ट्रिपेटेड आ जाएगी और मायोजेनिक आ जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा। सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो 2 जेड लाइन जो होती हैं ये सार्कोमियर के बीच की डिस्टेंस मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला है एडिपोस टिश्यू ऑफ मेमल्स इन रिच इन। तो आप लोगों को बता दें एडिपोस टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी के अंदर
फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये इसका राइट आंसर होगा। टेंडन इज ए स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट। तो आपको बता दें हमारे बॉडी की जो मसल्स होती हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो बोलेंगे टेंडन के द्वारा। तो यहां पर आप लिख पा रहे होंगे कहां पर है, ये रहा, ए मसल्स विद ए बोन। तो ऑप्शन सी वाला जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पर हमारा, सार्कोमीर इज द एरिया इन मायोफाइब्रिल बिटवीन। तो 2Z बंडल आएगा इसमें, ठीक है। आगे, बंडल ऑफ हिस इज ए ग्रुप ऑफ। तो ये किसका है, मसल्स फाइबर का है। तो ऑप्शन डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, यूरेथ्रा, वेजाइना एंड इसोफेगस हैव ए कॉमन इनर लिनिंग ऑफ। तो इसके अंदर जो आना चाहिए ये हमारा चाहिए कोलुमनर एपिथेलियम आना चाहिए। तेरे का सी आना चाहिए, तेरे का सी या डी में से कोई आंसर होगा, सी या डी में से। कोलुमनर तो इसमें इंटेस्टाइन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आएगा स्ट्राटिफाइड स्क्विमोसिस एपिथेलियम। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो सही है आंसर। पेवमेंट एपिथेलियम इज ए अनदर नेम और। तो इसको कहते हैं सिंपल स्क्विमोस एपिथेलियम। सिंपल सरल सल की उत्कला भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। डेस्मोसोम आर द फीचर ऑफ। ये फीचर्स देखने को मिलता है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू आपस में जो कनेक्ट होती हैं वो डेस्मोसोम्स के द्वारा ही की जाती हैं। अगला है, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम इज फाउंड इन। तो ब्रेस्ट बॉर्डर जो देखने को मिलेगा 16 वाले का जो आंसर है वो कहां पर है। तो आप लोगों को बता दें हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको विलाई कहा जाता है, विलाई या माइक्रोविलाई। क्योंकि जो भी हम फूड खाते हैं वो फूड उस विलाई के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों किए जाते हैं। इन एनिमल्स गेमेट्स आर ड्राइव फ्रॉम। तो आपको बता दें गेमेट्स को ड्राइव करने का काम किया जाता है एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे, नेचर ऑफ मेमस ग्लैंड इज। तो जो मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं जो फीमेल के अंदर होती हैं वो एपोक्राइन होती हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेटेड एंटीबॉडी। तो आपको बता दें एंटीबॉडी को प्लाज्मा सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज करने का काम किया जाता है। तो ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मास्ट सेल सीक्रेटेड द फ्लोइंग सब्सटेंस। तो मास्ट सेल के द्वारा हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन इन तीनों चीजों को रिलीज करने का काम किया जाता है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन डी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिगामेंट्स एंड टेंडन आर। तो लिगामेंट हो या टेंडन हो ये दोनों ही क्या हैं, ये फाइब्रोस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्योंकि टेंडन जो होते हैं मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, लेकिन जो लिगामेंट होता है दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कोलेजन फाइबर जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कैमल्स हम्प इज मेड अप ऑफ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऊंट होता है ऊंट में ऊपर कुवड़ सा जो होता है वो निकला हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें बहुत सारे एडिपोस टिश्यू देखने को मिलते हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट जो होती है वो स्टोर की जाती है। आगे देखेंगे, लिगामेंट इज ए। तो लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट मॉडिफाई होता है येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू का। तो ऑप्शन बी आएगा। इन मेमल्स हिस्टामिन इज सीक्रेटेड बाय। तो हिस्टामिन जो होगा वो मास्ट सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 25 का ऑप्शन डी आंसर आएगा। आगे देखो, हेवर्सियन सिस्टम इज द डायग्नोस्टिक फीचर। तो हेवर्सियन तंत्र जो होता है जो हमें देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलेगा बोन्स के अंदर। किनकी बोन्स में, तो बोलेंगे मेमेलियन बोन्स ओनली। तो सिर्फ स्तनधारी की बोन्स के अंदर देखने को मिलता है और किसी में देखने को ये नहीं मिलता। स्प्रेन इज द कॉज्ड ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ। अगर आप लोगों ने देखा हो जब हम चलते हैं कभी कभी पैर हमारा मुड़ जाता है तो मूछ आ जाती है। मूछ जब आती है जब हमारा लिगामेंट ज्यादा स्ट्रेच कर जाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा लिगामेंट। आगे, बोन मैरो इज मेड अप ऑफ। तो बोन मैरो के अंदर फैटी टिश्यू भी होते हैं, एरियुलर टिश्यू भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। कार्टिलेज इज फॉर्मेड बाय। तो आपको बता दें हमारा जो नाक का ऊपरी शिखर है, बाह्य पिन्ना जो होते हैं ये
इलास्टिक, ये मतलब कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, और कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उसे कहा जाता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो ऑप्शन सी आएगा। बोन फॉर्मेशन सेल आर नो एस, क्या बोलेंगे? 30 वाले का आंसर मुझे बताइए एक बार। 30 वाले को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब जब हमारे बॉडी के अंदर बोन्स का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज कंटेंट, कार्डियक कंटेंट, तो ये मिलेगा कार्टिलेज में मिलेगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। और ओसिन प्रोटीन जो होती है ये देखने को मिलती है हमारे ये हमारे बोन्स के अंदर देखने को मिलती है। द फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट विद टू बोन इज, तो आपको बता दें टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? लिगामेंट करेगा। कौन करेगा? लिगामेंट। ठीक है। इफ रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन डिस्टिलेड वाटर विद विल, मतलब अगर हम अपनी बॉडी की जो रेड ब्लड सेल्स है अगर डिस्टिल्ड वाटर में डाल दें तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे वो पहले स्वेल करेगी उसके बाद में ब्लास्ट कर जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा कहाँ है? फर्स्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड देन ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट कर लेगी। आगे देखेंगे फेगोसाइटोसिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, यहां पर देखेंगे द लार्जेस्ट कार्पस इन मेमल्स ब्लड आर, तो आप लोगों को ये मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं कि बेसोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स, मतलब ऐसी कौन सी यहां पर आप लोगों के पास लार्जेस्ट कार्पल्स है, मतलब कैसा कौन सा है जो सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा आकार किसका है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर बता सकते हैं। और इस तरीके से मैंने 2 चैप्टर के आप लोगों की प्रैक्टिस कराई है, जिससे कि आप लोगों की जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सके तो पेपर उतना अच्छा तरीके से आप लोगों का जा सके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी प्रैक्टिस और भी मैं आप लोगों को कराऊं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊं तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना, फिर मैं आप लोगों के लिए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस जल्द ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा। चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।